रुपीज़, वहाँ पर क्यों एक्शन हो सकता है? एक चैनल चेक सौमीत ने भी किया है इनकी प्राइजेस को लेकर। आइए उनसे डिटेल्स लेते हैं। सौमीत बताएं क्या कुछ निकल कर आया इस चैनल चेक में? तो मिड फेब में जो हमने चैनल चेक किया था उस समय ये पता चला था कि करीब 10 to 15 रुपीज़ का प्राइस हाइक डीलर्स ने लिया था। बट अभी जो रिसेंट फेब मंथ का जो चैनल चेक से पता ये चल रहा है कि वो प्राइस हाइक सस्टेन नहीं कर पाया है। और ऑल इंडिया बेसिस पर अगर हम देखें तो फेब मंथ के लिए जो प्राइस हाइक्स हुए हैं वो सिर्फ 4 रुपये से हुए थे। अब इसका मतलब ये हुआ है कि लिमिटेड प्राइस हाइक्स हुए हैं वापस से फेब मंथ में, जो कि ट्रेंड पिछले काफ़ी महीनों से हमें देखने को मिला है। और नॉर्थ और ईस्ट रीजन में अगर हम देखें तो फिर भी प्राइस हाइक काफ़ी अच्छे थे, करीब 7 से 8 रुपये पे हुए थे। बट सेंट्रल, वेस्ट और साउथ इंडिया वाले रीजन्स में अगर हम देखें तो प्राइस हाइक सिर्फ 1 से 2 रुपये का हुआ है, जिसकी वजह से जो पैन इंडिया प्राइस हाइक हुआ है वो सिर्फ 4 रुपया प्रति बैग का हुआ है ऑन मंथ बेसिस। अब मार्च को लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक डीलर्स को कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि कितने का प्राइस हाइक हो सकता है या प्राइस हाइक हो भी सकता है कि नहीं, इस बारे में कोई क्लैरिटी अब तक नहीं आया है। और डिमांड की अगर हम बात करें तो फेब मंथ में जो डिमांड था वो फ्लैटिश रहा है ऑन मंथ बेसिस। और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शायद डिमांड पुश एक आ सकता है कंपनीज की तरफ से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है और वॉल्यूम्स काफ़ी हाई डिस्काउंट्स दिए जाते हैं वॉल्यूम पुश करने के लिए। और डीलर्स भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये डिस्काउंट्स कब अनाउंस किए जाएंगे, जिसके दम पे वो हायर क्वांटिटीज़ कंपनीज से ले सकते हैं। और यूजुअल ट्रेंड रहा है ये, पहले भी हमने देखा है। और डीलर्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होली का जो पीरियड है अभी वो ख़त्म होने के बाद एक डिमांड पुश डिमांड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ने के लिए आगे चलते। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्री इलेक्शन स्पेंडिंग बढ़ेगा गवर्नमेंट का, उसके वजह से भी वॉल्यूम्स आगे चल के और बढ़ सकते हैं सीमेंट के। तो वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे सीमेंट के, ऐसे डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं। बट प्राइस हाइक्स अभी भी सस्टेन नहीं कर रहे हैं सीमेंट कंपनीज के लिए इंडस्ट्री में। राइट सौमीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीमेंट सेक्टर पर यह ताज़ा चैनल चेक का हमें बताने के लिए। चैनल चेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सीमेंट सेक्टर में पिछले 3 से 4 महीनों में प्राइस हाइक सिनेरियोज जो हैं वो सुस्त नज़र आ रहे थे, प्राइस हाइक्स नहीं दिख रहे थे और अब ताज़ा प्राइस हाइक्स आना शुरू हो गए। इस वक्त पार्थिव आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सीमेंट सेक्टर में जिस तरह हम देख रहे हैं, अभी सौमीत भी बता रहे थे कि सारे के सारे सेक्टर्स में मांग में सीमित बढ़त देखने को मिली है और पिछले कुछ दिन पहले ही 3-4 महीने के गैप के बाद एक प्राइस हाइक भी सीमेंट सेक्टर में अक्रॉस द सेगमेंट्स देखने को मिले हैं। सीमेंट सेक्टर में अच्छा एक्शन भी हम देख रहे हैं, चुनिंदा स्टॉक्स हैवी वेट्स हो चाहे फिर मिड कैप सीमेंट प्लेज हो। कैसे देखा जाए इस सेक्टर की चाल पर आपकी नजर क्या है? देखिए मानसी, अगर आप सीमेंट सेक्टर ऑन द होल देखें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी हाई कॉस्ट से जूझ रहा है। आज की तारीख में भी अगर मैं देखूं तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है जो करीबन 33% ऑफ द कंपोनेंट कॉस्ट है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीमेंट कंपनीज को बहुत बड़ी राहत मिली है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी एलिवेटेड है और हम जानते हैं कि बेसिकली जो सीमेंट कंपनीज है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कंसेंसस अगर कमेंट्री देखें Q3 की तो हर एक सीमेंट कंपनी बोल रही है कि नॉट ओनली इन Q4 बट इवन गोइंग अहेड इन FY24 दे आर एक्सपेक्टिंग की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीबन अच्छे डबल डिजिट्स में रहेंगे। सो वॉल्यूम ग्रोथ की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एबिटा बाय टन है, जो अच्छी एफिशिएंट कंपनी की मैं अगर बात करूं तो विच वाज समवेयर रूलिंग एट अराउंड 1000-1200 bucks, जो अभी के तारीख में अगर हम देखने जाए तो 700 से 800 के आसपास हो गया है। आई थिंक सीमेंट कंपनीज डेस्परेटली वांट अ 200 रुपीस टाइप ऑफ अ कॉस्ट रिडक्शन। तो आज के तारीख में हमने देखा कि लास्ट मंथ जो पॉजिटिव न्यूज आए थे कि 15 to 20 रुपीस पर बैग सीमेंट के प्राइसेस बढ़े थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि ये सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि काफी नई कैपेसिटीज आ रही है। तो हर एक प्लेयर कार्टलिंग छोड़ के दे आर फोकसिंग मोर ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, मार्केट शेयर ग्रोथ। तो उसमें प्राइसिंग पावर रहना बहुत डिफिकल्ट है। सो सीमेंट कंपनीज एट दिस जंक्चर डेफिनेटली आर एट द मर्सी ऑफ द फैक्ट कि अगर ओवरऑल पावर और इनपुट कॉस्ट कम होते हैं तो ही हम देखेंगे कि अच्छे एबिटा बाय टन के नंबर्स आएंगे। लेकिन आई थिंक ऐसे सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन द कॉस्ट लीडर्स। तो नो डाउट अल्ट्राटेक जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है, कैपेसिटी ग्रोथ है और कॉस्ट लीडर भी है, अच्छा जोग्राफिकल स्प्रेड है, तो वी लाइक अल्ट्राटेक एट दिस जंक्चर।